इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें, फिक्र आपकी में फिक्र काबुल की आ रही है। बहुत बड़ी खबर अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जबरदस्त धमाका हुआ है। रक्षा मंत्री के घर में घुसे अज्ञात बंदूकधारी। ये बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री के घर में अज्ञात बंदूकधारी घुस गए हैं। अफगान रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर के पास धमाका। अफगानिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जबरदस्त धमाका हुआ है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री के घर में तालिबानी या अज्ञात बंदूकधारी घुसने की खबर अफगान मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं। और यहां पर जो जानकारी हमारे सामने है, निश्चित तौर पर आपको विचलित कर सकती है, परेशान कर सकती है। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन इस वक्त आ रही है, वो इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री, उनके घर में अज्ञात बंदूकधारी घुसने की खबर है। यहां पर और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से जानकारी आ रही है। काबुल में कार बम धमाका, यह पुराना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अफगान मीडिया के हवाले से खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, अज्ञात बंदूकधारी। सुमित मेरे सहयोगी इस वक्त अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, अभी निशांत कहा जा रहा है कि काबुल में जो नया शहर पड़ता है उसको वहां पर एक लोकल मार्केट में ये अटैक हुआ। कार के अंदर बॉम्ब लेकर आए थे और उसके बाद गनफायर शॉट्स उसके बाद शुरू किए गए और डिफेंस मिनिस्टर के घर को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। जो अभी तक हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर के घर को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। और अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि ऑपरेशन जारी है लगातार। वहां पर हम जो आवाजें सुन पा रहे हैं काबुल सिटी के अंदर, वो ये कि सायरन की आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं। इसके अलावा अभी भी कई और जानकारी हैं जिसको लेकर अभी और पुख्ता चीजें आनी बाकी हैं। निशांत। सुमित, मैं उम्मीद करता हूं आप और जो आपके कैमरा पर्सन है वीरेंद्र मौर्य अभी सेफ हैं। जी, हम लोग अभी कहा यह जा रहा है कि जो टारगेट था वो डिफेंस मिनिस्टर का घर ही था, इसकी बात कही जा रही है। क्योंकि अभी मेरी कई लोगों से बात हुई निशांत, तो उन्होंने बताया कि डिफेंस मिनिस्टर का जो घर था वो इसमें टारगेट था। हालांकि अभी क्या कुछ चीजें हैं इसके बारे में अभी और चीजें नहीं पता लग रही है, लेकिन ये जरूर है कि ब्लास्ट काफी बड़ा बताया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, डिफेंस मिनिस्टर का जो घर है, निश्चित तौर पे वो अपने आप में किलेबंदी होती होगी वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल। सीधी पोरा जो मैं आपको इलाका बता रहा था, ये एक आउटर नया शहर कहते हैं इसको। और नया शहर लगातार वो इलाका है जहां पर कई जो डिप्लोमेट्स हैं, कई बड़े लोग जो हैं वहां रहते हैं। और इसको ग्रीन जोन भी आप कह सकते हैं एक तरीके से। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट देखना है कि आखिरकार ये लैप्सेस कैसे हुए। गाड़ी में बॉम्ब लेकर आए थे बताया जा रहा है, एक्सप्लोजन हुआ जिसके बाद ये गनफायर शुरू हुई। और अभी ऑपरेशन किस स्टेज पर है इसकी जानकारी हमें नहीं है। इनिशियल जानकारी सारी चीजें पता लग रही हैं, अभी और जानकारी आनी बाकी है निशांत। लेकिन ये जरूर है कि काबुल सिटी, जिसको बहुत सेफ कहा जा रहा था या फिर जिसको कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा पुख्ता जो कॉर्डन किए गए हैं, अब कोशिश की जा रही है कि काबुल सिटी में ऐसे एक्सप्लोजन कर ऐसी टारगेट्स कर यहाँ पे क्योटिक सिचुएशन को बनाया जा सके। बड़ी अजीब सी बात है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से थोड़ी देर पहले, करीब 2 घंटे पहले जो ब्रीफिंग आई उसमें लिखा था कि 375 तालिबानी आतंकी मार दिए गए हैं 24 घंटे में, और अभी उन्हीं को टारगेट किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये सबसे बड़ी जानकारी है। मैं सीधे चलूंगा और यहां पर मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ हैं। सुमित, एक और इंफॉर्मेशन मैं लेना चाहूंगा आपसे। ये जिस इलाके में हुआ है, जाहिर सी बात है वो अपस्केल मार्केट होगा, अपस्केल इलाका होगा। यानी कि तालिबानी पहाड़ियों से उतरकर अब इन एरिया में आना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, मैं आपको यही कह रहा था कि काबुल को लेकर बहुत ज्यादा बात कही जा रही थी कि बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मैंने खुद देखा कि कई लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर तैयार की गई थी। हर जगह गाड़ियों को चेक किया जा रहा था, हर आदमी के ID कार्ड को चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि काबुल को लेकर बहुत लंबे समय
समय से तालिबान की और कई आतंकी समूहों की ये साजिश रही है कि किसी तरीके से भी काबुल के अंदर सिचुएशन को मैं बदला आपको जाए। थोड़ा सा रोकूंगा सुमित, मेरे साथ जनरल शंकर प्रसाद जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने आ गई है रक्षा मंत्री के घर के बाहर। घर के अंदर जो अटैक है, रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी उनके घर पर अटैक की खबर है। मैं सीधे चलूंगा जनरल शंकर प्रसाद के पास। सर, इसका मतलब क्लियर कट है कि वो अब अर्बन और अपस्केल एरियाज में भी अटैक करना शुरू कर चुके हैं। निशांत, ये बड़े दुख की बात है, बड़े अचंभे की बात है। इट्स अ वेरी बिग सरप्राइज टू मी, क्योंकि 3-4 घंटे पहले जब मैं आपके संग चैनल पे था तो मैं कह रहा था कि अफगान आर्मी अपने शहरों के बाहर जाके लड़ रही है, लेकिन ये तो शहर के अंदर घुस गए। इससे मेरा पॉइंट प्रूव ये हो रहा है कि अगर आप कितने भी हेलो जी सर, प्लीज गो अहेड। आप कितना भी पुख्ता अपना कर लें शहर को, लेकिन उसके अंदर फिर भी कोई ना कोई घुस ही जाते हैं और इसमें घुस जाते हैं और वहाँ पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन आई एम वेरी सरप्राइज, एक्चुअली आई एम वेरी सरप्राइज कि डिफेंस मिनिस्टर के घर पे इस तरह से हमला हो रहा है। वो तो दैट शुड हैव बीन डेफिनेटली वेल प्रोटेक्टेड। तो वहाँ पर क्या बाहर कोई गार्ड वगैरह नहीं थी, कोई उसके पैरामीटर पेट्रोलिंग नहीं थी, क्या बात थी? इस समय तो आई एम एब्सोल्युटली नॉन प्लस टू रिप्लाई दिस। 4 घंटे पहले तो हम तस्वीरें देख रहे थे। सर, आप जो बता रहे हैं ये हमारे सामने भी बड़ी हैरान करने वाली जानकारी आ रही है। जनरल शंकर प्रसाद, रात के इस वक्त आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और डेवलपिंग स्टोरी आपके सामने है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।